आज के समय जहां सब स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग आदि लॉकडाउन के कारण बंद हैं, वहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस पर आकर टिक गया है। या यूं कहा जा सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस इस समय समस्त एजुकेशनल लर्निंग की धुरी बना हुआ है। यह सिचुएशन कब तक रहने वाली है, इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन यह सच्चाई है कि अब ऑनलाइन क्लासेस आप स्टूडेंट लोगों की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपके जीवन में जगह ले ही चुकी है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे सामने कुछ यूनिक चैलेंजेस या खास चुनौतियां भी पेश करती है। यदि आप प्रभावी या इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ ये आपके लिए आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम का अच्छा विकल्प बन सकती हैं, बल्कि इन्हें आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट यूज कर उससे ज्यादा गेन कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा लेने के लिए मेरे द्वारा बताए जा रहे सभी पॉइंट्स को आराम से देखें, सुने और समझें। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन भी दबा दें। तो चलिए ध्यान से समझिए इन टिप्स को। टिप नंबर 1, पहली चीज जो आपके लिए बेहद जरूरी है और जिसके बिना बाकी सब चीजें बेकार हैं, वह है आपके पास एक हाई स्पीड और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन का होना, और जिसके बिना आपकी ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक रिलायबल और फास्ट इंटरनेट एक्सेस हो, क्योंकि यही आपकी वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी या गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। याद रखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। इससे पहले कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने काम को बार बार सेव करें और क्लाउड स्टोरेज पर नियमित रूप से बैकअप लेते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने पिछले काम को एक्सेस कर सकें। और क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन क्लास सॉफ्टवेयर में मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन भी रहता है, तो आपका स्मार्टफोन आपको अच्छा बैकअप दे सकता है। एक बात और, आपके सिस्टम में ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होने चाहिए और लेक्चर व डिस्कशंस को सुनने के लिए हेडफोन का यूज करें तो बेटर होगा। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस की सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप अपने पढ़ने का एक नियमित स्थान रखें और व्यवस्थित रहें। आप अपने अध्ययन के लिए एक ऐसा वातावरण और माहौल बनाएं जिसमें जब आप काम करें तो यह आसानी से आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। आपको यह देखना होगा कि पढ़ाई के लिए कौन सा माहौल आपको सबसे ज्यादा सूट करता है और किस प्रकार की सेटिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक नियमित स्थान रखना होगा, जिसका यह फायदा होगा कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थित होकर पढ़ पाएंगे। यह वह स्थान होगा जहां आपके सभी नोट्स, बुक्स, सिलेबस, असाइनमेंट्स आदि आपके पास रखे हुए होंगे और आपको इनको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यह भी ध्यान रखना है आपका यह स्थान शांत हो और किसी प्रकार के शोरगुल या अन्य डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो, और ऐसा हो कि आप जहां कभी भी जाकर पढ़ सकें। मेरा थर्ड पॉइंट भी इसी बात को लेकर है कि आप डिस्ट्रैक्शन मुक्त होकर ही पढ़ें। अपनी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको ऑनलाइन गेम्स और फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक और यहां तक कि अपनी पसंदीदा साइंस डॉक्यूमेंट्री देखने तक कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस या विकर्षणों का सामना करना पड़ेगा, जो आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। यदि आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट यूज करना है और फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो आपको इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना आना चाहिए। आप कहीं भी बैठकर पढ़ें, लेकिन पढ़ते समय पहला काम यह करें कि अपना सेल फोन ऑफ कर दें, वरना इस पर आने वाले टेक्स्ट मैसेजेस,
या नोटिफिकेशंस बार बार आपका ध्यान भटकाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई में बाधा डालते रहेंगे। दूसरी बात, अगर आपको अपने कंप्यूटर पर बार बार अपने ईमेल को चेक करने या वेब सर्फ करने के प्रलोभन से बचना है तो वेबसाइट ब्लॉकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस का उपयोग करने से उन एप्स या वेबसाइट्स को ब्लॉक करके ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को समाप्त करने में मदद मिल सकती है जो आपका ध्यान बांटते हैं, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर। अपने ऑनलाइन क्लास वर्क पर काम करते हुए अपनी चैट विंडो, अन्य इंटरनेट टैब और ऑनलाइन गेम्स बंद करें। आने वाले मैसेजेस या न्यूज से खुद को प्रभावित होने से रोकने के लिए नोटिफिकेशंस को भी बंद कर दें। इसके अलावा अपने परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि की जानकारी में रखें किस समय आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, जिससे कम से कम उस समय में आपसे कनेक्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपने अध्ययन के समय आप ना तो बाधित होना चाहेंगे और ना ही डाइवर्टेड या डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अपनी वास्तविक या रियल क्लासेस की तरह ही मानकर पढ़ें। जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो आपको वैसे ही अनुशासन और डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए जैसे कि आप अपनी वास्तविक क्लासेस में करते हैं। यद्यपि ऑनलाइन क्लासेस में आपको अपने काम को पूरा करने को लेकर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिलती है, लेकिन फिर भी अपने काम को अधिक समय के लिए टालना नहीं चाहिए। यदि आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा प्राप्ति करनी है तो आपको यह देखना होगा कि ये क्लासेस आपको मुफ्त में नहीं मिली हैं, बल्कि आपने इन क्लासेस के लिए एक मोटी फीस दी है, जैसा कि आप अपनी वास्तविक क्लासेस के लिए देते हैं। तो ऐसे में इन क्लासेस का आपको भरपूर फायदा लेना ही है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व तय करें। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आपके टीचर या अध्यापक फिजिकली आपके सामने नहीं होते। आपको गलत या खराब काम के लिए कोई टोकने वाला नहीं होता। आपके टीचर की फिजिकल प्रेजेंस ना होने की वजह से आपके ऊपर ऐसा कोई डर या दबाव नहीं होता कि आप अपना काम अच्छे से करें। यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप अपने कीमती समय का मिसयूज भी कर सकते हैं। अतः काम करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं ही लेनी होगी और स्वयं ही इसका उत्तरदायित्व भी लेना होगा। अच्छा होगा कि आपको अपने काम के लिए लगातार कोई चेक करता रहे, सचेत करता रहे या याद दिलाता रहे। इसके लिए आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की या अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन क्लासेस से मैक्सिमम गेन करने के लिए जरूरी है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने समय का उचित प्रबंधन या अपने समय का सही उपयोग करना। ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा आकर्षण यह होता है कि यहां आपको अपना काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन ध्यान रहे यह फ्लेक्सिबिलिटी या स्वतंत्रता कई बार नुकसानदेह भी हो सकती है यदि आपने अपनी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को विकसित नहीं किया है। तो यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस के प्रेशर को संभालना है तो आपको सही समय प्रबंधन करना होगा। अगर आप अपने हर काम को एक निश्चित समय अलॉट कर देंगे तो आपके लिए किसी प्रकार के प्रेशर को संभालना अधिक आसान हो जाएगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं जिनमें आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को शामिल करें और प्रत्येक एक्टिविटी के लिए समय निश्चित करें। नंबर 2, ऑनलाइन क्लासेस में किए जाने वाले सभी कार्यों की एक लिस्ट बनाएं जिससे उनकी डेडलाइंस या समय सीमा भी दी गई हो। इस लिस्ट को अपने सामने कहीं लगा लें। इससे आपको यह याद रहेगा कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और कब तक करने हैं। नंबर 3, अपनी कार्य योजना इस प्रकार बनाएं कि जो कार्य आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं वे दी गई समय सीमा में पूरे हो सके, लेकिन ध्यान रहे कि अपने लिए इतना लंबा भी लक्ष्य ना रखें कि समय पे पूरा ना हो सके। यदि आपका काम बड़ा है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें। अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर।
जी हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी सक्रियता से भाग लेना। अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसमें सक्रिय भाग लें। इस बात को ध्यान से सुनें और समझें कि आपके टीचर और बाकी के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, और समय समय पर अपने सवाल भी पूछते रहें, जिससे आपके मन में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा यदि आपको अपने टीचर से कुछ पूछना पड़े तो उसमें भी आपको हिचकिचाना नहीं है। देखिए, सीखना एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें एक और आप और एक और आपके टीचर। आपके शिक्षक भले ही एक मार्गदर्शक और पढ़ाई में आपके मददगार हैं, लेकिन सीखना अंततः आपकी ही जिम्मेदारी है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के कंटेंट को समझने व सीखने पर ज्यादा काम करें। आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस से क्या आउटपुट मिल पाता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनपुट क्या है। ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए अंततः आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कितना सीखेंगे यह आप ही की जिम्मेदारी है। और एक आखिरी बात, आप अपने साथी विद्यार्थियों के साथ मिलकर कोई वर्चुअल स्टडी ग्रुप बना सकते हैं और किसी खास विषय, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पर चर्चा कर सकते हैं। इस तरह के ग्रुप डिस्कशन से आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि कैसे कुछ बातों का ध्यान रखकर और उन्हें अपनाकर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट यूज कर उससे ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं और इसे अपने लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अपने लिए अत्यंत उपयोगी पाया होगा। अपने कमेंट्स और विचार हमें जरूर भेजें। हमें आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।